Hello बच्चों, let us read this question. This question says, of which of the following elements is the first ionization energy the lowest? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सिलिकॉन और ऑप्शन डी टिन. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स गिवन है उसमें से किस एलिमेंट के लिए जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे कम होगी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी. सो आयोनाइजेशन एनर्जी रिप्रेजेंट करती है एनर्जी सप्लाइड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. सो अगर हमें एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, सो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम जो एनर्जी सप्लाई करेंगे वो उस एटम के लिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी. अब यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो कहलाएगी उस एलिमेंट के लिए उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. और अब जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा उसके बाद जब हम उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो हो जाएगी उसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. एंड सिमिलरली जब हम उससे थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो हो जाएगी उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. और ऐसे ही आगे हम देख सकते हैं. सो यहाँ पे जो हमारे पास जैसे ही हम आगे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाते हैं तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है. यानी कि जो हमारे पास सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो बड़ी होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो सेकेंड से ज़्यादा बड़ी होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो उस एटम के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ एन एलिमेंट कार्बन. उसका एटॉमिक नंबर है 6 और हमारे पास उसका मास नंबर है 12. सो अब ये हम देख सकते हैं कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है. लेकिन जब हम कार्बन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, यानी कि जब हम उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो अब कार्बन के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो तो 6 ही हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन हो गए 5. सो पहले 6 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन ने पकड़ा हुआ था. अब यहाँ पे प्रोटॉन तो 6 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 5 हो गए. यानी कि अब जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखेंगे क्योंकि अब और कम इलेक्ट्रॉन हो गए. इसलिए जैसे ही हम इसमें से आगे एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहेंगे तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. इसलिए एलिमेंट्स के लिए जो उनकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी या आगे चलती हुई सब्सिक्वेंट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो पिछली वाली आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस एलिमेंट के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी. और हमारे पास जो एलिमेंट्स गिवन है वो सारे बिलोंग करते हैं टू ग्रुप 14. ग्रुप 14 में एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड. और इन्हीं में से हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, टिन और लेड एज एन ऑप्शन गिवन है. सो इसके लिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखना होगा. सो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं, यानी कि अलॉन्ग द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो जो जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है. यानी कि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है टूवर्ड्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो हमारे पास इंक्रीज करता है. इसी कारण से हम जानते हैं कि एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा. यानी कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. यानी कि लेफ्ट टू राइट हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी. अब अगर हम डाउन द ग्रुप
बात करें, सो डाउन द ग्रुप हम जानते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज करते हैं। इसी कारण से हम जानते हैं कि जो एटॉमिक साइज है वो भी इंक्रीज करता है। यानी कि अब जो न्यूक्लियस है, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो उसका अट्रैक्शन जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, साइज भी इंक्रीज हो रही है। इसी कारण से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अब हमें एनर्जी देनी होगी वो डाउन द ग्रुप जाने पे कम होती जाएगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी की अमाउंट है वो डिक्रीज होती जाएगी। सो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस में गिवन है कार्बन, सिलिकॉन, टिन और लेड। सो इनको अगर हमें कंपेयर करना है, यानी कि बेसिकली इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है, सो जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आएगा इनके लिए वो होगा कि सबसे कम होगी लेड के लिए क्योंकि वो सबसे नीचे प्रेजेंट है, देन टिन के लिए, देन उससे ज़्यादा सिलिकॉन के लिए और सबसे ज़्यादा कार्बन के लिए क्योंकि वो सबसे टॉप पे प्रेजेंट है। सो ये हो जाएगा हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर फॉर दीज एलिमेंट्स। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस एलिमेंट के लिए जो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी है, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो सबसे कम है। सो हमने देखा कि जो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी वो आएगी लेड के लिए। सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे। और फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।